कैसा आदमी है, और वो ढिठाई से हम पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक कहां से आ गया। मेरी जान, नूर, मेरी जान, नूर फातिमा, मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तुम्हें डरा दिया। हम सब कुछ मिलकर ठीक करेंगे, ठीक है ना? हम ये मिलकर करेंगे। तुम उस आदमी को अब कभी भी अपने आसपास नहीं देखोगी मेरी जान, ठीक है? वादा करता हूं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटी। अर्तुल साहब, अगर हमें पता होता कि वो यहाँ हैं तो हम कभी ना आते। उन लोगों से बहुत मुश्किल से बचा है मेरा बेटा। वो लड़की बीमार है, उसकी हालत खराब है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। बेहतर होगा कि हम लोग इस पर बाद में बात करें। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन कीजिए हमारा, प्लीज। तो पहले क्यों नहीं बताया तुम शादीशुदा थे? मगर ये शादी तो शुमार होती ही नहीं है, मैं क्या बताता। बेटी, उसने खुद छलांग लगाई थी। घटिया लोग हैं वो बेटी, घटिया लोग हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल खुदा हाफिज। ठीक है। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें देख रहा था मैं यहाँ इसलिए वॉक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह है। कमरे में घबराहट होती है। अच्छा लाओ दो इसे मुझे, थोड़ा मैं चल लेता हूँ। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। या अल्लाह, हाय, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ है आज। खैर तो है बाबा, आप लोग जल्दी घर आ गए? बेटा अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा। अरे हुआ क्या, कोई तो बताया मुझे। अर्तुल साहब के बेटी के ससुराली ताशान फैमिली है। क्या? और बाबा आप इससे बाहर हो गए? और फिर बाबा ने उसे मारा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो हम भी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने नूर की बेइज्जती की, इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने नूर को कहा कि तो क्या कहा उन्होंने? कि वो एक बुरी औरत है। नाइला, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं जान से मार दूंगा। असलान, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अरे रुको यार, कैसे हुई तुम जाओ असलान, क्या हो गया? तुम्हें बार बार जज्बाती क्यों हो जाते हो? असलान, जज्बात में मत आओ तुम। कमरे में जा रही हूँ मैं। तुमने देखा इसे? ना कोई सलाम, ना कोई दुआ, जैसे मैं कोई उसकी दुश्मन हूँ। दुआ आपसे नफरत करती है अम्मी। यार नाला, तुम अपनी बकवास बंद रखा करो। जो कुछ हुआ उसका दुआ से क्या ताल्लुक है? बच्चों, मैंने तुम्हारे बाबा को कभी ऐसे नहीं देखा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, अल्लाह ना करे। अम्मी, मैं चुप नहीं रहूंगा अब। देखो अजलान, तुम मजीद आग में तेल मत डालो। समझ रहे हो ना तुम? जज्बात में आकर कुछ मत करना। मैं जाकर तुम्हारे बाबा को देखती हूँ। असलान बैठ जाओ यार।
अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है ना? जिस घर में हम मेहमान बन के गए थे वहाँ कैसी गड़बड़ हुई? मैं समझ नहीं पा रही कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने पागल बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करेंगे, और आपने देखा वो मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे थे। अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग पे जलाएगा। वो कभी अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। कैसे घटिया लोग हैं, खुद कसूरवार होकर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। सब मेरी गलती है। ऐसा तो ना कहें, ऐसा ना कहें आप। वो कहावत है ना, ज़ाहिरी शक्ल देख के फैसला ना करो। आपको कैसे पता चलता अब्दुल्ला साहब? खुद को कसूरवार मत ठहराएं, आपने कुछ गलत नहीं किया था। अर्तुगरुल साहब के साथ बहुत बुरा हुआ, वो भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे। चलो ये तो अच्छा हो गया ना कि उन्हें सच पता चल गया। मुझे तो उनकी बेटी पर तरस आ रहा है। हमीदी और उसका बेटा दोनों बहुत घटिया है। वो दोनों बाप बेटे धोखा देने में माहिर हैं। अल्लाह ये रिश्ता खत्म करवा दे, कहीं उनकी बेटी के साथ भी बुरा ना हो। ऐसा मत कहो, किसी की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मरियम, उन्हें सच बताना मेरी जिम्मेदारी है, और जो कुछ भी उनके घर पर हुआ उस पर भी माफी मांगनी होगी मुझे। फरमाइए। अर्तुगरुल साहब, इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। शर्मिंदा मत कीजिए अब्दुल्ला साहब, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहले जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, बुरा लग रहा है मुझे। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। महर भी परेशान हो गई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं और मेरी बेटी तो अब तक सदमे से बाहर नहीं आए। मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मामले पर आपसे डिटेल से बात करूँ। कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है, इसीलिए हमें बात करनी होगी। आपकी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। मैं भी आपसे मुलाकात करना चाहूंगा। अगर आप फ्री हो तो क्या कल मेरे दफ्तर आ सकते हैं? उमर और अजलान भी होंगे। ठीक है, फिर मैं कल आपके दफ्तर आया तो वहीं बात करेंगे। चले कल मिलते हैं। शब बखैर। उम्मीद है कल मजीद झगड़ा नहीं होगा। क्यों होगा? वो हमीदी को अपने साथ थोड़ी लेकर आएगा। क्या कह सकते हैं, वो शायद उन्हें ले आए। बेटा, रो मत। बाबा इब्राहिम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। उसने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी और ना ही नाराज किया। वो किसी को खिड़की से बाहर कैसे फेंक सकता है? और आप भी तो उसे जानते हैं ना, ऐसा मुमकिन हो सकता है। देखिए, अगर वो बुरे लोग होते तो आपको अंदाजा हो जाता। मैं बगैर देखे यकीन नहीं करता, मगर तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। और अब्दुल्ला साहब ऐसे इंसान नहीं है जो झूठा इल्जाम लगाए। वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। उन्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। क्या पता नूर ने उनसे झूठ बोला हो। उसके घर वाले तो उसी पे यकीन करेंगे ना। नूर को ये सब करके क्या मिल जाएगा? क्यों बाबा, क्यों? आपको लगता है कि इब्राहिम ने उसके साथ ऐसा किया होगा? मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मेरी जान, तुम रिलैक्स रहो। मैं कल जाऊंगा और अब्दुल्ला साहब से हर बात करूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज। समझ गई बाबा।